कब से जनरेशन सुनती आ रही हैं ये इन शोज़ को। बिल्कुल। हमारे यहाँ आज तक काम नहीं हुआ। मेरे ख्याल से म्यूज़िक को यूज़ करना चाहिए, एक बहुत ही पावरफुल टूल है। मेरे ख्याल से उसका ज़िक्र रुमाना आपा ने पहले भी अभी किया कि म्यूज़िक एक ऐसा टूल है जो कि हमारे मुल्क में बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड है। म्यूज़िक में बहुत ताकत है, बहुत पावर है, बड़ी बड़ी मैजिकल पावर है कि एक बच्चा जो 1 साल का है, जो बोल नहीं सकता, बात समझ नहीं सकता, लेकिन वो म्यूज़िक पर रिस्पॉन्ड करता है। उसकी अम्मा को पता है कि खाने के वक्त अगर मैं इसके लिए ये गाना लगा दूंगी तो ये खाना खा लेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अगर सोने का वक्त है तो मैं ये म्यूज़िक लगा दूं तो वो सो जाएगा। तो वो बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? बच्चे बड़े प्योर होते हैं, यानी वो अल्लाह मियाँ से डायरेक्ट आए हुए होते हैं। उनके दिमाग बड़े साफ़ होते हैं, उन्होंने दुनिया की नॉइज़ नहीं सुनी होती। और वो उस 9 महीने की हार्मनी के बाद जब इस दुनिया में आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हार्मनी की तरफ खिंचते हैं। एब्सोल्युटली। यानी म्यूज़िक क्या है? म्यूज़िक एक बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज का एक कॉम्बिनेशन है जो कि हार्मनी में बज रही हैं साथ। तो वो बच्चे को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती हैं। और अगर हम इस टूल को रियलाइज़ कर लें तो हम इस टूल से कितनी चीज़ें, कितनी अच्छी चीज़ें ट्रांसमिट कर सकते हैं बच्चों को उस एज से। जब वो 1 साल का है उस वक्त उसे समझ नहीं आएगा, लेकिन जब वो बड़ा होता जाएगा तो उसे समझ आता जाएगा कि मैंने क्या सीखा था, मैंने क्या सुना था। बिल्कुल। चाहे वो अपनी लैंग्वेज हो। अभी रुमाना आपा ने सोहेल राना का नाम लिया। मेरे ख्याल से मुझसे बड़ा कोई फ़ैन नहीं होगा उनका। सोहेल राना साहब ने जो गाने हमें दिए, वो अभी तक हमारा कनेक्शन बना हुआ है उन गानों से, अपने कल्चर से, अपनी लैंग्वेज से। जो ब्रीफ थी बड़ी सिंपल थी लेकिन बहुत खूबसूरत भी थी। सिंपल ये कि एक इनका बिस्किट का पैकेट है जिसका नाम है ग्लूकोज जूनियर्स। उसको आप खोलें तो उसमें 8 जानवर निकलते हैं। बिस्किट्स हैं जानवरों की शेप के। उन्होंने कहा कि भाई इस इन 8 जानवरों के ऊपर आपको 8 राइम्स बनानी है। वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन जो खूबसूरत बात थी वो ये थी, उन्होंने कहा कि उर्दू में बनानी है। और मेरे ख्याल से ये जो चीज़ थी ये बहुत कम लोग सोचते हैं। ये मेरे ख्याल से इनका ये एक कॉर्पोरेट डिसीजन था कि उर्दू के लिए इनको काम करना है, उर्दू पे तवज्जो देनी है। और मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ही सोचते हैं। सो अगेन ईबीएम का शुक्रिया कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट डेवलप किया और उन्होंने मुझे इसको काम करने के लिए चूज़ किया। मैंने 8 जानवरों पे उर्दू में 8 राइम्स लिखना थी। मैंने काम शुरू किया। शुरू में 3-4 दिन मैं लिखता गया और फिर मैंने सब कुछ फाड़ दिया। मैंने कहा ये वो चीज़ नहीं है, क्योंकि जो मैं राइम्स लिख रहा था वो ऐसी राइम्स थी जो कि मैं बचपन से सुनता आ रहा था। और मैं सोच रहा था कि ज़माना बदल गया है। अम, जैसे मैंने आपको बताऊं, एक जैसे हाथी, अच्छा ये जो जानवर थे ये हाथी था, शेर था, चिड़िया थी, भालू था। जैसे एक राइम मैंने लिखी थी कि हाथी सूट पहन के चिड़िया के घर आया, सरसों का साग और रोटी सबने मिलकर खाया। या जंगल का राजा शेर बजाए बाजा। जब ये लिखा मैंने कहा कि यार ये गलत है, ये चीज़ तो लाइक 50-60 साल पुरानी चीज़ें हैं। ये अब इस ज़माने में हम बच्चों को ये चीज़ नहीं दे सकते। और फिर मैं सोच में पड़ गया कि मुझे करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। फिर मैंने एक तरीका डिवाइस किया कि ये राइम्स होनी क्या चाहिए। हर जानवर की एक ख़ासियत है, एक कैरेक्टरिस्टिक है हर जानवर का जो उसको बाकी जानवरों से अलग करता है। जैसे खरगोश जो है वो तेज़ भागता है, हाथी जो है वो ज़मीन का सबसे बड़ा जानवर है,
शेर से सब डरते हैं, कछुआ जो है वो हल्के चलता है। तो ये उन सारे जानवरों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अराउंड मैंने कहानियाँ बुनना शुरू की, और जब कहानियाँ कंप्लीट हो गई तो ये जो खासियत थी इस जानवर की, ये अगर उस कहानी का थीसिस था तो मैंने इसके एंटी थीसिस में मॉरल लिखा कि उसके एंटी थीसिस में मॉरल है क्या। क्योंकि जो पुरानी राइम्स थी उसमें एक चीज़ लैक करती थी कि बच्चों के लिए कोई मॉरल नहीं था, कोई लेसन नहीं था, कोई लर्निंग नहीं थी, सिर्फ वर्ड प्ले था, मतलब कि साउंड्स के साथ प्ले था, राइम्स के साथ प्ले था। तो मैं आपको अब समझाता जाऊंगा जब एक एक राइम हम प्ले करेंगे कि इस राइम के पीछे कहानी है क्या। लेकिन बिफोर वी गो ऑन टू दैट, मैं कुछ लोगों के यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा। जो म्यूज़िक का काम था, म्यूज़िक बनाने का, लिखने का, गाने का, वो मेरा था। वो मैंने लिखी हैं, कंपोज की हैं, गाई हैं ये। और बच्चों के लिए म्यूज़िक पे कभी मेहनत नहीं हुई। अगर आप जितना यूट्यूब पे हमारा उर्दू का कंटेंट देखें तो वो लगता है कि जैसे एक कीबोर्ड के ऊपर कैसियो के एक बीट लगा के गाने गा दिए गए। हमने म्यूज़िक पे बहुत मेहनत की। इसमें आपको वेस्टर्न क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस नज़र आएंगे, जैज़ के इन्फ्लुएंसेस नज़र आएंगे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इसके अरेंजमेंट्स हैं। तो वो है, मेरे साथ उस्मान शेख होते हैं। हमने मिल के इसको अरेंज किया, महीनों लगे इन सब चीज़ों पे। जो इसकी विजुअल साइड है, वो मेरे दोस्त उमर आदिल हैं। उमर कहाँ हो तुम यहीं कहीं हो? उमर आदिल खड़े हो जाओ। उमर ने इसकी विजुअल साइड सारी डिज़ाइन की है। और टैलिस्मन एक प्रोडक्शन हाउस है, एनिमेशन हाउस है, उन्होंने इसकी एनिमेशन की है। सब कुछ पाकिस्तान में हुआ है। और देख के मुझे तो बहुत खुशी होती है कि ऐसा काम हमने यहाँ पे किया है। और आई होप आप सबको अच्छा लगे। पहली जो राइम है हम दिखाएंगे वो है हाथी की। इसके पीछे मैं छोटी सी कहानी बता देता हूँ, हर राइम के बारे में बता देता हूँ ताकि बच्चों को तो शायद समझ ना आए इस एज में, लेकिन अम्मा अब्बा को समझ आ जानी चाहिए। जो हमारे यहाँ जो आजकल एक स्कूल सिस्टम है जिसको दुनिया भर में लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, दुनिया भर में वो स्कूल सिस्टम है। लोग अब समझ रहे हैं कि स्कूलिंग का तरीका डिफरेंट होना चाहिए। बच्चों को आप देखें, सुबह खड़े हुए होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, उनके जो बैग्स होते हैं उनसे बड़े बैग्स होते हैं, और वो झुके झुके वज़न उठाए चल रहे होते हैं। ये सिस्टम को ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हाथी की राइम में हाथी जो है, ऑल्दो ये राइम नंबर सिखा रही है बच्चों को, 1 2 3 सिखा रही है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि बच्चों के बैग में जो वज़न है वो हाथी है। तो अब आप ये राइम देखें और इसके बाद हम फिर बात करते हैं। What about Ali Group here to do the same?
Yeah, I can dress up, dress down. Lady Ladies tailor. Taylor. Tailor. Tailor. Okay. इस जगह पे नाम दे रहा है ना। दिमाग Like they will know every inch of your body, like one. हंसना भी क्या क्या कहना सुना बहुत था, मगर आज मैंने समझा भी बड़ा हुनर है खुशी के बगैर हंसना भी। मैं सोचती ही रही काश पास से गुजरे, मैं सोचती ही रही काश पास से गुजरे, कभी कभी तो मेरे पास से वो गुजरा भी। क्या कहना मैं सोचती ही रही काश पास से गुजरे, कभी कभी तो मेरे पास से वो गुजरा भी। अपनी तकदीर से क्या जानिए क्या मांगते हैं, अपनी तकदीर से क्या जानिए क्या मांगते हैं, कद को जो लोग भी कामत से सिवा मांगते हैं। अपनी तकदीर से क्या जानिए क्या मांगते हैं, कद को जो लोग भी कामत से सिवा मांगते हैं। लोग उम्मीद मसीहाई की रखते होंगे, लोग उम्मीद मसीहाई की रखते होंगे, जिंदगी हम तो कोई जख्म नया मांगते हैं। लोग उम्मीद मसीहाई की रखते होंगे, जिंदगी हम तो कोई जख्म नया मांगते हैं। क्या कयामत है कोई चीज़ ठिकाने से नहीं, क्या बात क्या कयामत है कोई चीज़ ठिकाने से नहीं, ये शिकायत मुझे खुद से है ज़माने से नहीं। क्या कयामत है आदाब, क्या कयामत है कोई चीज़ ठिकाने से नहीं, ये शिकायत मुझे खुद से है ज़माने से नहीं। काश ये बात कोई खिज़र को समझा देता, काश ये बात कोई खिज़र को समझा देता, मंजिलें शौक़ से हैं राह दिखाने से नहीं। काश ये बात कोई खिज़र को समझा देता, मंजिलें शौक़ से हैं राह दिखाने से नहीं। खिलते जुल्मतो दस्तारे रिया पहने हुए, खिलते जुल्मतो दस्तारे रिया पहने हुए, आप जो भी हों मगर मेरे घराने से नहीं। खिलते जुल्मतो दस्तारे रिया पहने हुए, आप जो भी हों मगर मेरे घराने से नहीं। चंद अशार और के चिराग घर में जला नहीं है, चिराग घर में जला नहीं है, ये रात का मसला नहीं है। चिराग घर में जला नहीं है, ये रात का मसला नहीं है, ये रात तुमसे नहीं कटेगी, ये रात तुमसे नहीं कटेगी, ये हिज्र है रत जगह नहीं है। ये रात तुमसे नहीं कटेगी, ये हिज्र है रत जगह नहीं है। दलील मंतिक नहीं चलेगी, दलील मंतिक नहीं चलेगी, ये इश्क है फ़लसफ़ा नहीं है। दलील मंतिक नहीं चलेगी, ये इश्क है फ़लसफ़ा नहीं है। ये इश्क है बंदगी समझ मत, ये इश्क है बंदगी समझ मत, तू आदमी है खुदा नहीं है। ये इश्क है बंदगी समझ मत, तू आदमी है खुदा नहीं है। हवा से लौ थरथरा गई थी, हवा से लौ थरथरा गई थी, चिराग लेकिन बुझा नहीं है। हवा से लौ थरथरा गई थी, चिराग लेकिन बुझा नहीं है। चंद अशार और 5 मिनट पूरे होने पर हम अपना कलाम ख़त्म करेंगे कि अज़ाब क्यों हैं शनासाइयाँ न समझोगे, अज़ाब क्यों हैं शनासाइयाँ
न समझोगे, जो महफिलों में है तन्हाइयाँ न समझोगे, जो महफिलों में है तन्हाइयाँ न समझोगे। चमकती धूप में कुछ देर मुझसे मिलकर तुम, चमकती धूप में कुछ देर मुझसे मिलकर तुम मेरे मिजाज की गहराइयाँ न समझोगे। चमकती धूप में कुछ देर मुझसे मिलकर तुम आदाब मेरे मिजाज की गहराइयाँ न समझोगे। शऊर आएगा जब तक ना शोहरतों का तुम्हें, शऊर आएगा जब तक ना शोहरतों का तुम्हें ये गूंजती हुई रुस्वाइयाँ न समझोगे। शऊर आएगा जब तक न शोहरतों का तुम्हें ये गूंजती हुई रुस्वाइयाँ न समझोगे। जो देखते रहे औरों की आँख से दुनिया, जो देखते रहे औरों की आँख से दुनिया तो अपने अहद की सच्चाइयाँ न समझोगे। जो देखते रहे औरों की आँख से दुनिया तो अपने अहद की सच्चाइयाँ न समझोगे। सजाई जाती हैं तन्हाइयों की मसनद पर, सजाई जाती हैं तन्हाइयों की मसनद पर दिलों की अंजुमन आराइयाँ न समझोगे। सजाई जाती हैं तन्हाइयों की मसनद पर दिलों की अंजुमन आराइयाँ न समझोगे। और आखिरी शेर है कि तमाम शहर जिसे जाने अंजुमन समझा, क्या बात, तमाम शहर जिसे जाने अंजुमन समझा तुम ऐसे शख्स की तन्हाइयाँ न समझोगे। क्या बात, क्या अजाब क्यों हैं बहुत शुक्रिया, अजाब क्यों हैं शनासाइयाँ न समझोगे, जो महफिलों में है तन्हाइयाँ न समझोगे। बहुत शुक्रिया। There's a style when the sleeves are full but highlights before anything ये कपड़े पहने। This is a segue, but you got into trouble recently. रोज की कहानी है, हादिसा रोज की कहानी है। रोज गिरता है कोई पर्वत से, रोज पानी में डूबता है कोई, रोज टूटे हुए सितारे से अपनी शहरत को काटता है कोई, और रिश्तों में अटी पगड़ी से रोज सांसों को रोकता है कोई। हादिसा रोज की कहानी है। क्या बात, क्या बस एक गजल। कुछ बादलों पे चलकर आया था पास चेहरा, कुछ बादलों पे चलकर आया था पास चेहरा, कैसी उदास आंखें, कैसा उदास चेहरा, कैसी उदास आंखें, कैसा उदास चेहरा। मैंने सबब जो पूछा उसकी उदासियों का, मैंने सबब जो पूछा उसकी उदासियों का, चुप साधने की करता था इल्तिमास चेहरा। अब मुझ अजनबी के घर में रखा ही और क्या है, मुझ अजनबी के घर में रखा ही और क्या है, दीवारों दर के पीछे एक नासिपास चेहरा। मुझ अजनबी के घर में रखा ही और क्या है, दीवारों दर के पीछे एक नासिपास चेहरा। सुनते बहुत थे हम भी पर आज हमने देखा, सुनते बहुत थे हम भी पर आज हमने देखा, एक आम से जहां में दिलजू सा खास चेहरा। वाह, शुक्रिया। क्या बात, बस अभी 5 मिनट में तो वहाँ हैं। हाँ अभी टाइम है। आप सुनो। अच्छा चले मैं फिर ये उसी मौजू पर जो पेशावर में हुआ है, मैं और इससे पहले पेंडेमिक में ये भी बहुत छोटी सी नज़्म, छोटी छोटी नज़में लिखता हूँ, 6 मिसरे, और बस ये 6 मिसरे। 2 बरस में बहुत से लोग हमसे जुदा हो गए, काम होते रहते हैं आग जलती रहती है, काम होते रहते हैं आग जलती रहती है, रास्तों में राहों में बात चलती रहती है, रास्तों में राहों में बात चलती रहती है, दिन गुजरते जाते हैं लोग मरते जाते हैं। क्या कहना, क्या कहना। शुक्रिया। नज़र सामीन करें मोहतरम पीरज़ादा सल्फी।
बड़ी शाइस्तगी और उम्मीद के साथ मिलती है। हम आज के हालात पर भी बात होनी चाहिए, रात है तो रात पर भी बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज के हालात पर भी बात होनी चाहिए, रात है तो रात पर भी बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हो चुके वो सान है जिनको के होना था कभी, हो चुके वो सान है जिनको के होना था कभी, अब नए खदशात पर भी बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हो चुके वो सान है जिनको के होना था कभी, अब नए खदशात पर भी बात होनी चाहिए। अहले दहशत ने पसे दीवार रखा है जिसे, अहले दहशत ने पसे दीवार रखा है जिसे, बात क्या है बात पर भी बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अहले दहशत ने पसे दीवार रखा है जिसे, बात क्या है बात पर भी बात होनी चाहिए। एक और गजल से सर कुछ अशार आपकी खिदमत में। नई तरह की अदा दिखाकर बचा के नजरें सहेलियों से, नई तरह की अदा दिखाकर बचा के नजरें सहेलियों से, हटा के प्याला शराब हमको पिलाई उसने हथेलियों से। नई तरह की अदा दिखाकर बचा के नजरें सहेलियों से, हटा के प्याला शराब हमको पिलाई उसने हथेलियों से। बहुत शुक्रिया। ये असरे हाजिर है इसको यारो, हर एक रुख से परखते जाओ। क्या कहना? ये असरे हाजिर है इसको यारो, हर एक रुख से परखते जाओ। है जिनके सर में चमन का सौदा, बहल न जाएं चमेलियों से। ये असरे हाजिर है इसको यारों, हर एक रुख से परखते जाओ। है जिनके सर में चमन का सौदा, बहल न जाएं चमेलियों से। उरूज होना जवाल होना और आखरश एक सवाल होना, उरूज होना जवाल होना और आखरश एक सवाल होना। हजार किस्से जुड़े हुए हैं शकस्ता खातिर हवेलियों से। उरूज होना जवाल होना और आखरश एक सवाल होना, हजार किस्से जुड़े हुए हैं शकस्ता खातिर हवेलियों से। और आखिरी गजल से कुछ अशार 5 मिनट ताकि पूरे हो जाएं मेरे भी। नहीं नहीं, अभी वक्त है आपके पास। हो गया जिक्र बुताम खुदा खैर करे, हो गया जिक्र बुताम खुदा खैर करे। आज मुल्ला ने कहा राम खुदा खैर करे। क्या कहने हैं? हो गया जिक्र बुताम खुदा खैर करे। शुक्रिया रात भाई। हो गया जिक्र बुताम खुदा खैर करे। आज मुल्ला ने कहा राम खुदा खैर करे। क्या हुआ देख सरे आम खुदा खैर करे, क्या हुआ देख सरे आम खुदा खैर करे। खुश्क जाहिद ने चखा जाम खुदा खैर करे। क्या हुआ देख सरे आम खुदा खैर करे। खुश्क जाहिद ने चखा जाम खुदा खैर करे। तू के करता ही ना था मुझ पे इनायत की नजर, तू के करता ही ना था मुझ पे इनायत की नजर। ले लिया तूने मेरा नाम खुदा खैर करे। तू के करता ही ना था मुझ पे इनायत की नजर, तू के करता ही ना था मुझ पे इनायत की नजर। ले लिया तूने मेरा नाम खुदा खैर करे। एक तो तिल है तेरे गाल का काबे जैसा, एक तो तिल है तेरे गाल का काबे जैसा। उस पे ये हालत एहराम खुदा खैर करे। एक तो तिल है तेरे गाल का काबे जैसा, उस पे ये हालत एहराम खुदा खैर करे। मसले आपके होने से हवा होते थे, मसले आपके होने से हवा होते थे। आप भी हो गए नाकाम खुदा खैर करे। बहुत शुक्रिया। मैं एक 6 मिसरों की नज़्म सुनाऊंगा सिर्फ। और बायसे सुकून भी है, तड़प भी है मेरी और बायसे सुकून भी है। तेरा बदन मेरा हासिल भी है, जुनून भी है। अच्छा है बहुत, वाह। तड़प भी है मेरी और बायसे सुकून भी है। तेरा बदन मेरा हासिल भी है, जुनून भी है। और बदन पे दौड़ती आँखों की प्यास गौर से पढ़, बदन पे दौड़ती आँखों की प्यास गौर से पढ़। कि आँख ज़र्रे सहराए अंदरूं भी है,
बदन पे दौड़ती आँखों की प्यास गौर से पढ़ के आँख ज़र्रे सहराए अंदरूं भी है। और ये गज़ल के कुछ अशार हैं कि खुदा हुआ न कोई और ही गवाह हुआ, खुदा हुआ न कोई और ही गवाह हुआ, लिखा जो हर्फ तो होने का इश्तिबाह हुआ। नवाहे इश्क तलक खींचती गई खुशबू, नवाहे इश्क तलक खींचती गई खुशबू, एक ऐसा गुल मेरी सांसों पे इफ्तिताह हुआ। नवाहे इश्क तलक खींचती गई खुशबू, एक ऐसा गुल मेरी सांसों पे इफ्तिताह हुआ। और मुझे न जोड़ सकी कोई शर्रे बेतौफीक, मुझे न जोड़ सकी कोई शर्रे बेतौफीक, मैं खुद से जुड़ गया जब बरसरे गुनाह हुआ। मुझे न जोड़ सकी कोई शर्रे बेतौफीक, मैं खुद से जुड़ गया जब बरसरे गुनाह हुआ। और ये हाथ देख मेरे शायर हाथ, ये हाथ देख मेरे शायर हाथ, बदन हराम है इन पर न जो मुबाह हुआ। ये हाथ देख मेरे शायर हाथ, बदन हराम है इन पर न जो मुबाह हुआ। और किसी भी रंग में खींचती न थी कोई तस्वीर, किसी भी रंग में खींचती न थी कोई तस्वीर, मैं बन गया कोई कागज़ अगर स्याह हुआ। किसी भी रंग में खींचती न थी कोई तस्वीर, मैं बन गया कोई कागज़ अगर स्याह हुआ। और हर एक लफ्ज़ पे करता हूँ दस्तखत अपने, हर एक लफ्ज़ पे करता हूँ दस्तखत अपने, कि इसके ज़ाहिर व महज़ूफ़ हैं फ़कत अपने। हर एक लफ्ज़ पे करता हूँ दस्तखत अपने, कि इसके ज़ाहिर व महज़ूफ़ हैं फ़कत अपने। और ये मेरी शर्रा है सो इसमें फ़स्ख़ और ईजाद, ये मेरी शर्रा है सो इसमें फ़स्ख़ और ईजाद, जहाँ कहीं से करूँ मैं खलत मलत अपने। ये मेरी शर्रा है सो इसमें फ़स्ख़ और ईजाद, जहाँ कहीं से करूँ मैं खलत मलत अपने। और कितने टाइम रह गया? अच्छा, 1 आध मिनट है। और दिखाई देती है जो शक्ल वो बनी ही ना हो, दिखाई देती है जो शक्ल वो बनी ही ना हो, अजब नहीं कि कहानी कही गई ही ना हो। और जो खो चुका है वही अब हो मेरा सरमाया, जो खो चुका है वही अब हो मेरा सरमाया, जो मिल गया है मुझे वो मेरी कमी ही ना हो। जो खो चुका है वही अब हो मेरा सरमाया, जो मिल गया है मुझे वो मेरी कमी ही ना हो। और लिखा ही रह न गया हो कहीं मेरा किस्सा, लिखा ही रह न गया हो कहीं मेरा किस्सा, गुजार दी है जो वो मेरी ज़िंदगी ही ना हो, गुजार दी है जो वो मेरी ज़िंदगी ही ना हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लिखा ही रह न गया हो कहीं मेरा किस्सा, गुजार दी है जो वो मेरी ज़िंदगी ही ना हो। और है कौन जिसकी हो तहरीर इस कदर सफ़ाक, है कौन जिसकी हो तहरीर इस कदर सफ़ाक, ये ज़िंदगी मेरी अपनी लिखी हुई ही ना हो। क्या कहने हैं, क्या है कौन कहने जिसकी हैं। हो तहरीर, वाह वाह वाह। है कौन जिसकी हो तहरीर इस कदर सफ़ाक, ये ज़िंदगी मेरी अपनी लिखी हुई ही ना हो। फिर पढ़िएगा, क्या कहने है हैं। कौन जिसकी हो तहरीर इस कदर सफ़ाक, ये ज़िंदगी मेरी अपनी लिखी हुई ही ना हो। और खुदाए दहर मेरा ही शऊर है काशिफ, खुदाए दहर मेरा ही शऊर है काशिफ, तो कायनात की साजिश कहीं मेरी ही ना हो। खुदाए दहर मेरा ही शऊर है काशिफ, तो कायनात की साजिश कहीं मेरी ही ना हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कहें। खुदाए दहर मेरा ही शऊर है काशिफ, तो कायनात की साजिश कहीं मेरी ही ना हो। बहुत शुक्रिया। मैं समात की सैयद काशिफ रज़ा से और साहिब सदर की इजाज़त से। नफ़रतों की सियाह रातों में, नफ़रतों की सियाह रातों में इश्क से थोड़ी रोशनी मांगो, नफ़रतों की सियाह रातों में इश्क से थोड़ी रोशनी मांगो, इससे पहले के ख्वाब मर जाएं, इससे पहले के ख्वाब मर जाएं, अपने ख्वाबों की ज़िंदगी मांगो। बहुत शुक्रिया। दिन उजालों के ताक़ुब में गुजर जाता है,
दिन उजालों के ताक़ुब में गुजर जाता है, रात आँखों में कोई ख्वाब उतर जाता है। एक मुसाफिर ने अभी मेरा पता पूछा है, एक मुसाफिर ने अभी मेरा पता पूछा है, इसको रोको ये भला आगे किधर जाता है। और बेसबब जब भी वो नाराज़ हुआ है हमसे, बेसबब जब भी वो नाराज़ हुआ है हमसे, रंज से दामने एहसास को भर जाता है। दिल में रहता है कड़ी धूप में साए की तरह, दिल में रहता है कड़ी धूप में साए की तरह, बन के खुशबू कभी खुद ही वो बिखर जाता है। और जिसको एक उम्र बसाया था सनम खाने में, जिसको एक उम्र बसाया था सनम खाने में, वो हमें देखे बिना अब तो गुजर जाता है। जिसको एक उम्र बसाया था सनम खाने में, वो हमें देखे बिना अब तो गुजर जाता है। और बंद आँखों का ये एहसान रहा है मुझ पर, बंद आँखों का ये एहसान रहा है मुझ पर, इनमें हर रात कोई ख्वाब ठहर जाता है। ऐसे लम्हों में सुझाई नहीं देता कुछ भी, ऐसे लम्हों में सुझाई नहीं देता कुछ भी, दिल का सूरज जब अंधेरों में उतर जाता है। और कितना हैरान परेशान नज़र आता है, अजनबी कौन है तू, अजनबी कौन है तू, रोज़ किधर जाता है। कितना हैरान परेशान नज़र आता है, अजनबी कौन है तू, रोज़ किधर जाता है। और धूप सर से जो ढली वक्त ने सरगोशी की, धूप सर से जो ढली वक्त ने सरगोशी की, आन की आन में जीवन भी गुजर जाता है। दिले बेताब को मैं कैसे गज़ल समझाऊं, दिले बेताब को मैं कैसे गज़ल समझाऊं, मैं समेटूं इसे ये और बिखर जाता है। दिले बेताब को कैसे मैं गज़ल समझाऊं, जब समेटूं इसे ये और बिखर जाता है। और ये राज खुलता नहीं दिल में क्यों मलाल सा है, ये राज खुलता नहीं दिल में क्यों मलाल सा है। किसी की याद का दुख है, किसी की याद का दुख या कोई ख्याल सा है। हर एक चश्म में कुछ वहशतों के डोरे हैं, हर एक चश्म में कुछ वहशतों के डोरे हैं, हर एक लब पे यहाँ अब कोई सवाल सा है। हर एक चश्म में कुछ वहशतों के डोरे हैं, हर एक लब पे यहाँ अब कोई सवाल सा है। मैं सख्तियों से तो पहले भी बारहा गुजरी, मैं सख्तियों से तो पहले भी बारहा गुजरी, मगर ये मरहला इस बार कुछ महाल सा है। मैं सख्तियों से तो कुछ, ये पीछे से ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। मैं सख्तियों से तो कुछ पहले, मैं सख्तियों से तो पहले भी बारहा गुजरी, मगर ये मरहला इस बार कुछ महाल सा है। और ज़माना रोक नहीं सकता रास्ता उसका, ज़माना रोक नहीं सकता रास्ता उसका, करिश्मा ये भी मोहब्बत के एक कमाल सा है। उसी की छाँव ने दिल है सदा पनाह, उसी की छाँव ने दी है सदा पनाह मुझे, उसी की छाँव ने दी है सदा पनाह मुझे। वो एक शख्स के जो ज़िंदगी की ढाल सा है, उसी की छाँव ने दी है सदा पनाह मुझे, वो एक शख्स के जो ज़िंदगी की ढाल सा है। गज़ल ना आया हुनर तुझको बेवफाई का, गज़ल ना आया हुनर तुझको बेवफाई का, मोहब्बतों का हुनर तुझ में लाजवाल सा है। कुछ खबरें शायरा जिनके यहाँ हमारे समाजी मसाइल का इदराक भी है, हमारे सियासी मसाइल का इदराक भी है, और साथ ही साथ निसाई शऊर भी उनके यहाँ बहुत नुमाया है। एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज की शायरा, मीडिया से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, 3 शेरी मजमू की खालिक हैं, मोहतरमा नासरा ज़ुबैरी। उनसे दरख्वास्त है कि अपना कलाम नज़र सामईन करें। मोहतरमा नासरा ज़ुबैरी। शुक्रिया अंबरीन। साहिब सदर की इजाज़त से एक गज़ल के चंद शेर। हम के मासूम से इंसान हुआ करते थे, हम के मासूम से इंसान हुआ करते थे, खुश हुआ करते थे, हैरान हुआ करते थे।
हम के मासूम से इंसान हुआ करते थे, खुश हुआ करते थे, हैरान हुआ करते थे। धूप और ताज़ा हवाओं की पजीराई को, धूप और ताज़ा हवाओं की पजीराई को छत हुआ करती थी, दालान हुआ करते थे। वाह वाह वाह। और जान और दिल ही शरायत थी, जान और दिल ही शरायत थी गए वक्तों में, जान और दिल ही शरायत थी गए वक्तों में। मरहले इश्क के आसान हुआ करते थे। वाह। जान और दिल ही शरायत थी गए वक्तों में, वाह। मरहले इश्क के आसान हुआ करते थे। और क्या हुए शहर में अपने वो सखी दिल वाले, क्या हुए शहर में अपने वो सखी दिल वाले, जो फकीरी में भी सुल्तान हुआ करते थे। वाह। एक छोटी सी 6 में से अब वो पलकों पे सितारों को लिए फिरते हैं, जो मेरे दर्द से अनजान हुआ करते थे। वाह। अब वो पलकों पे सितारों को लिए फिरते हैं, जो मेरे दर्द से अनजान हुआ करते थे। और तू जो आए तो करें तेरी ही बातें तुझसे, वाह। तू जो आए तो करें तेरी ही बातें तुझसे। दिल में बस तेरे ही अरमान हुआ करते थे। और शेर है कि रोक लेती थी नज़र तेरी कदम उठे हुए, वाह। रोक लेती थी नज़र तेरी कदम उठे हुए। हम तेरे आखिरी मेहमान हुआ करते थे। वाह 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 वाह। रोक लेती वाह थी, वाह 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 वाह। रोक लेती थी नज़र क्या तेरी कदम उठे हुए। हम तेरे आखिरी मेहमान हुआ करते थे। और एक शेर है कि ये हमेशा से नहीं थी यहाँ बारूद की बू, क्या कहने, क्या ये कहने? हमेशा से नहीं थी यहाँ बारूद की बू। गुल हुआ करते थे, गुलदान हुआ करते थे। ये हमेशा से नहीं थी यहाँ बारूद की बू। गुल हुआ करते थे, गुलदान हुआ करते थे। और आखिरी शेर है कि नफरतें पढ़ने लगे ताक पे जिन लोगों के, नफरतें पढ़ने लगे ताक पे जिन लोगों के, गालिबो मीर के दीवान हुआ करते थे। नफरतें पढ़ने लगे ताक पे जिन लोगों के, गालिबो मीर के दीवान हुआ करते थे। हम के मासूम से इंसान हुआ करते थे। एक और गज़ल के चंद शेर। हर एक मौज को आधा खरीद बैठे हैं, वाह। हर एक मौज को आधा खरीद बैठे हैं। हम एक बटा हुआ दरिया खरीद बैठे हैं, हर एक मौज को आधा खरीद बैठे हैं। हम एक बटा हुआ दरिया खरीद बैठे हैं। और न जाने दूसरी जानिब पे कौन काबिज है, न जाने दूसरी जानिब पे कौन काबिज है। हम एक तरफ का किनारा खरीद बैठे हैं, वाह वाह। न जाने दूसरी जानिब पे कौन काबिज है। हम एक तरफ का किनारा खरीद बैठे हैं। और वो एक दर्द का गाहक हमें समझता था, वो एक दर्द का गाहक हमें समझता था। आप लोगों ने समाअत किया वहीद नूर साहब को। औसाफ के साथ शेर व अदब से जुड़े, साथ ही साथ एक नॉवेल चार निगारी भी उनके लिए एक संजीदा काम है। लेकिन शायर के लिए शायर हैं सैयद काशिफ रज़ा साहब, दे रहे हैं उनके यहाँ आपको ज़िंदगी के दुख सुख। यूके से तशरीफ़ लाई हैं महजबीन। छोटे से एक मकान में कच्ची ज़मीं का सहन, कच्ची ज़मीं के सहन में खिलता हुआ गुलाब, खिलते हुए गुलाब में महका हुआ बदन, महके हुए बदन में समंदर सा एक दिल। उस दिल की वुसअतों में कहीं खो गया हूँ मैं, यूं है कि इस ज़मीं से बड़ा हो गया हूँ मैं। और हमारे बहुत शुक्रिया इफ्तिखार आरिफ साहब ने एक नज़्म की फरमाइश की है। ये नज़्म मैंने लिखी थी अपने बेटे के नाम। मैं तुम्हारी आँखों से वो ज़माने देखूंगा जो अभी नहीं आए, वाह। मैं तुम्हारी आँखों से
वो ज़माने देखूंगा जो अभी नहीं आए। मैं तुम्हारे पाँव से तेज तेज भागूंगा ऐसी शाहराहों पर जो अभी निगाहों से मिस्ले ख्वाब ओझल हैं। वाह मैं तुम्हारे हाथों से वो पहाड़ छू लूंगा जिसको सोचकर भी अब सांस फूल जाती है। क्या कहने, क्या कहने। मैं तुम्हारी आंखों से वो ज़माने देखूंगा जो अभी नहीं आए। मैं तुम्हारे पाँव से तेज तेज भागूंगा ऐसी शाहराहों पर जो अभी निगाहों से मिस्ले ख्वाब ओझल हैं। मैं तुम्हारे हाथों से वो पहाड़ छू लूंगा जिसको सोचकर भी अब सांस फूल जाती है। वो पहाड़, वो रास्ते जिन पे तुमको जाना है, वो नया ज़माना है और वो तुम्हारा है। मैं के उस ज़माने को देख भी न पाऊंगा, लेकिन उस ज़माने की हर घड़ी को, हर पल को मेरी आंखें देखेंगी इन चमकती आंखों से जो तुम्हारी आंखें हैं। मैं के उस ज़माने को देख भी न पाऊंगा, लेकिन उस ज़माने की हर घड़ी को, हर पल को मेरी आंखें देखेंगी इन चमकती आंखों से जो तुम्हारी आंखें हैं। मैं तुम्हारी आंखों में प्यार बन के रहता हूँ, नूर बन के बसता हूँ, ख्वाब बन के जिंदा हूँ। मेरे सारे ख्वाबों को इन जमील आँखों के एक ख़ास गोशे में तुम छुपा के रख लेना, और अगर कभी ये ख्वाब फूल बन के महके तो इनकी खुशबुओं में तुम मेरे नाम के सब हर्फ एहतियात से रखना, एहतियात से रखना। रवा का शोर था, ये कोई जिंदगी न थी। रूह के आईने में सिर्फ अक्स थे, रोशनी न थी। वक्त रवा का शोर था, ये कोई जिंदगी न थी। और मौत से मावरा कोई बाबे तिलिस्म इसमें था। मौत से मावरा कोई बाबे तिलिस्म इसमें था, वरना तो इस जमीन पर शय कोई दायमी न थी। मौत से मावरा कोई बाबे तिलिस्म इसमें था, वरना तो इस जमीन पर शय कोई दायमी न थी। और बस वही काफिला था फिर सारे का सारा मुंतशिर। बस वही काफिला था फिर सारे का सारा मुंतशिर। सदियों की बाज़गश्त में बात कोई नई न थी। और साज़े कदीम था कोई नगमा गरों के हाथ में। साज़े कदीम था कोई नगमा गरों के हाथ में। सुर कोई दूसरा न था, ले कोई अजनबी न थी। क्या कहने। साज़े कदीम था कोई नगमागरों के हाथ में। सुर कोई दूसरा न था, ले कोई अजनबी न थी। और बाजीगरी के जाम में लफ्जों का हेर फेर था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बाजीगरी के जाम में लफ्जों का हेर फेर था। कश्फे वजूद के बगैर शायरी शायरी न थी। अच्छा है वो, वाह। क्या कहने, वाह। बाजीगरी के जाम में लफ्जों का हेर फेर था। कश्फे वजूद के बगैर शायरी शायरी न थी। और आज पता चला हमें उम्र गुजारने के बाद। आज पता चला हमें उम्र गुजारने के बाद, हम जिसे ढूंढते रहे ऐसी कोई खुशी न थी। आज पता चला हमें उम्र गुजारने के बाद, हम जिसे ढूंढते रहे ऐसी कोई खुशी न थी। और मौत से मावरा कोई बाबे तिलिस्म इसमें था, वरना तो इस जमीन पर शय कोई दायमी न थी।
रूह के आईने में सिर्फ अक्स थे, रोशनी न थी, वक्त रवां का शोर था, ये कोई जिंदगी न थी। क्या कहने, क्या अच्छी बहुत शुक्रिया। क्यों एक गज़ल, एक नज्म का वक्त है या ख़त्म हो गया? जी, हमने बताया कि अब वक्त की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है, इसलिए कि हमारा मुशायरा अब अपने आखिरी मरहले में है और यहाँ हम ये गुस्ताखी नहीं कर सकते कि अपने सीनियर्स को वक्त का पाबंद करें। आप पता कीजिए। मुख्तसर सी नज्म है, इसका उन्वान है निशान मिटने तलक। तो क्या हम कब्र पर पत्थर लगाएंगे? तो क्या हम कब्र पर पत्थर लगाएंगे, फिर उस पत्थर पे अपना नाम लिखेंगे निशान मिटने तलक? तो क्या हम कब्र पर पत्थर लगाएंगे, फिर उस पत्थर पे अपना नाम लिखेंगे निशान मिटने तलक? हम याद रखेंगे वजूद और ज़ात का किस्सा, कहानी फ़र्द की, एक एक की तामीर का, तखरीब का मौसम। तो क्या उस पर सनद सच्चाई की कंधा करेंगे हम निशान मिटने तलक? कैसे घुमाया उसे? हम मौत से आगे निकल जाएंगे क्या? हम मौत से आगे निकल जाएंगे क्या? हम भागते जाएंगे क्या अंबोह के हमराह, अपनी ही सदा के दायरे में रक्स करते? जिंदगी का हाथ छोड़ेंगे नहीं क्या हम निशान मिटने तक? क्या कहना? तो क्या हम कब्र पर पत्थर लगाएं? वाह वाह वाह, बहुत अच्छी नज़म। एक और मुख्तसर सी नज़्म आखिर में ये मैंने 2-4 रोज़ पहले कही है, ये मैंने बस आखिर में ये मैं सुनाती हूँ आपको। इसका उन्वान है कहीं और जा रहे हैं हम। बहुत ही दूर ज़मीं से किसी सितारे पर, बहुत ही दूर ज़मीं से किसी सितारे पर, ज़रा सी देर को रुकना है एक इशारे पर। वाह वाह, ज़रा सी देर को रुकना है एक इशारे पर, सदाए कुन भी बहुत साफ आ रही है यहाँ। क्या कहने, है रोशनी भी बहुत तेज इस किनारे पर। फना का रंग है आंखों में डूबता हुआ रंग, फना का रंग है आंखों में डूबता हुआ रंग, फना का रंग उतरता नहीं उतारे पर। वाह वाह वाह, किसी ने छीन लिया था कभी हमारा ख्वाब, किसी ने काट दिए थे कभी हमारे पर। किसी ने छीन लिया था कभी हमारा ख्वाब, किसी ने काट दिए थे कभी हमारे पर। सो अब के रखते सफ़र हमने एहतियात के साथ रखा हवाओं से लिपटे हुए शरारे पर। किसी ने छीन लिया था कभी हमारा ख्वाब, किसी ने काट दिए थे कभी हमारे पर। सो अब के रखते सफ़र हमने एहतियात के साथ रखा हवाओं से लिपटे हुए शरारे पर। सियाह खानाए दुनिया से आ रहे हैं हम, यहाँ से आगे कहीं और जा रहे हैं हम। सियाह खानाए दुनिया से आ रहे हैं हम, यहाँ से आगे कहीं और जा रहे हैं हम। बला से याद रखे या हमें भुलाए कोई, हमारे बाद हमारी तरफ ना आए कोई। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये गज़ल बिल्कुल नया कलाम, ताज़ा नहीं, जो मैंने उस शायरे में आज तक नहीं सुनाया। 2 गज़लें सुनाऊंगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा। साहब सदर की इजाज़त, ये हुक्मनामा पेश कर रहा हूँ। मैं अपना आप शद्दो मत से मनवाने नहीं आया, मैं अपना आप
शब्दों मत से मनवाने नहीं आया, समझने आया हूँ दुनिया को, समझाने नहीं आया। वाह 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 मैं अपना आप शब्दों मत से मनवाने नहीं आया, वाह वाह, समझने आया हूँ दुनिया को, समझाने नहीं आया। समझाने नहीं आया। वाह तुम्हें बस जिंदगी के बाब में संजीदा करना है, तुम्हें बस जिंदगी के बाब में संजीदा करना है। मैं गुजरक जिंदगी को और उलझाने नहीं आया। वाह वाह तुम्हें बस वाह वाह वाह, जिंदगी के बाब में संजीदा करना है। मैं गुजरक जिंदगी को और उलझाने नहीं आया। मुझे पहुंचाना है सबको सवालों से सवालों तक, वाह, मुझे पहुंचाना है सबको सवालों से सवालों तक, जवाबों से मैं कमकड़ों को बहलाने नहीं आया। वाह वाह वाह, मुझे पहुंचाना है सबको सवालों से सवालों तक, जवाबों से मैं कमकड़ों को बहलाने नहीं आया। जवाबों से मैं कमकड़ों को बहलाने नहीं आया। बराए मंजिले गुमगश्ता भटकाने को आया हूँ। बराए मंजिले गुमगश्ता भटकाने को आया हूँ। किसी को भी मैं राहे रास्त पर लाने नहीं आया। वाह वाह, बराए मंजिले गुमगश्ता भटकाने को आया हूँ। वाह, किसी को भी मैं राहे रास्त पर लाने नहीं आया। यहाँ लाया है मुझको खींच कर असरारे महखाना, यहाँ लाया है मुझको खींच कर असरारे महखाना। फकत पीने पिलाने को मैं महखाने नहीं आया। वाह 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 वाह, यहाँ फाजिल जमीली साहब माफी के साथ, यहाँ लाया है मुझको खींच कर असरारे महखाना। फकत पीने पिलाने को मैं महखाने नहीं आया। मैं अपना आप शब्दों मत से मनवाने नहीं आया, समझने आया हूँ दुनिया को, समझाने नहीं आया। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस 5-6 शेर और आपसे वाकई इजाज़त। नहीं बेटा, नहीं, सीनियर होने का फायदा थोड़ी उठाऊंगा मैं। ये अक्ल 5-6 शेर एक नई गज़ल के जो मुशायरे में नहीं पढ़ी, आज तक मैंने किसी मुशायरे में नहीं पढ़ी। ये अक्ल क्यों दी खुदाया, ये अक्ल क्यों दी खुदाया, ये आगही क्यों दी, ये अक्ल क्यों दी खुदाया, ये आगही क्यों दी। जो मारना ही था मुझको तो जिंदगी क्यों दी। वाह 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 वाह, ये अक्ल क्यों दी खुदाया, ये आगही क्यों दी। जो मारना ही था मुझको तो जिंदगी क्यों दी। इलाही तू मुतकब्बिर है ये सवाल नहीं। हज़रात, ख़ास तौर पर शेर पेश कर रहा हूँ। हर शायर का अंदाज मुख्तलिफ होता है। समाअत में बुलंद करें, समाअत में आपकी समाअत में जिस भी बुलंदी पर होगी मैं आपको वहाँ मिलूँगा। इलाही तू मुतकब्बिर है ये सवाल नहीं, सवाल ये है मुझे तूने आजिज़ी क्यों दी। वाह वाह वाह, इलाही तू मुतकब्बिर है ये सवाल नहीं, सवाल ये है मुझे तूने आजिज़ी क्यों दी। जहाँ है दैरो हरम दाएं बाएं संग बदास,
जहाँ है दैरो हरम दाएं बाएं संग बदस, मुझे गुजरने को यारब वही गली क्यों दी। वाह 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 वाह। जहाँ है दैरो हरम दाएं बाएं संग बदस, मुझे गुजरने को यारब वही गली क्यों दी। वगरना अपनी ही नासमझी पर हंसूंगा मैं, वाह वगरना अपनी ही नासमझी पर हंसूंगा मैं, वगरना मुझको ये समझा मुझे हंसी क्यों दी। वाह 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 वाह। वगरना अपनी ही नासमझी पर हंसूंगा मैं, वगरना मुझको ये समझा मुझे हंसी क्यों दी। किसी को तूने दिया गम तो दी किसी को खुशी, वाह किसी को तूने दिया गम तो दी किसी को खुशी, ये मैं न जान सका मुझको बेदिली क्यों दी। वाह 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 किसी को तूने दिया गम तो दी किसी को खुशी, वाह वाह वाह। ये मैं न जान सका मुझको बेदिली क्यों दी। मुझे तो यूं भी खुदा बनने का न था कोई शौक, आहा मुझे तो यूं भी खुदा बनने का न था कोई शौक, ये मैं न जान सका मुझको बेखुदी क्यों दी। वाह 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 मुझे तो यूं भी खुदा बनने का न था कोई शौक, वाह। ये मैं न जान सका मुझको बेखुदी क्यों दी। और आखिरी शेर आपसे इजाज़त। इलाही जाहिलियत से भरे ज़माने में, इलाही जाहिलियत से भरे ज़माने में, ये मैं न जान सका, इलाही जाहिलियत से भरे ज़माने में खुला न मुझ पे मुझे तूने शायरी क्यों दी। वाह वाह वाह। इलाही जाहिलियत से भरे ज़माने में खुला न मुझ पे मुझे तूने शायरी क्यों दी। ये अक्ल क्यों दी खुदाया, ये आगही क्यों दी, जो मारना ही था मुझको तो उनके दिल से ज़्यादा करीब है। तैयारों रेलगाड़ियों बसों में हमारे लिए सस्ती नशिस्तें रखी जाती हैं। अगर हम चाहें मामूली ज़रूरत की कीमत पर थिएटर में आखिरी कतार में बैठ सकते हैं। हम किसी को भी याद आ सकते हैं जब उसे कोई और याद ना आ रहा हो। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। जी क्या कहने। इरशाद जनाब सदर का तुम्हें दोबारा पढ़ता हूँ। उन्वान था इस नज़म का, ज़िंदगी हमारे लिए आसान कर दी गई है। ज़िंदगी हमारे लिए आसान कर दी गई है। हम किसी भी रियायती फ़रोख्त में किताबें, कपड़े, जूते हासिल कर सकते हैं, जैसा कि गंदम हमें इमदादी कीमत पर मुहैया की जाती है। अगर हम चाहें किसी भी कारखाने के दरवाजे से बच्चों के लिए रद्द करदा बिस्कुट ख़रीद सकते हैं। तमाम तैयारों, रेलगाड़ियों और बसों में हमारे लिए सस्ती नशिस्तें रखी जाती हैं। अगर हम चाहें मामूली ज़रूरत की कीमत पर थिएटर की आखिरी कतार में बैठ सकते हैं। हम किसी को भी याद आ सकते हैं जब उसे कोई और याद ना आ रहा हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वाह वाह। ये नज़्म है, शायद मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ। हमारा कौमी दरख्त। बहुत कमाल, वाह वाह। सफ़ेद यास्मीन के बजाय हम कीकर को अपनी शनाख्त करार देते हैं। सफ़ेद यास्मीन के बजाय हम कीकर को अपनी शनाख्त करार देते हैं, जो अमरीकी यूनिवर्सिटियों के कैंपस पर नहीं उगता,
किसी भी ट्रॉपिकल गार्डन में नहीं लगाया जाता। नबातात के माहिर इसे दरख्त नहीं मानते क्योंकि इस पर किसी को फांसी नहीं दी जा सकती। वाह 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 वाह। नबातात के माहिर इसे दरख्त नहीं मानते क्योंकि इस पर किसी को फांसी नहीं दी जा सकती। कीकर एक झाड़ी है जिससे हमारे शहर, रेगिस्तान और शायरी भरी है। कीकर एक झाड़ी है जिससे हमारे शहर, रेगिस्तान और शायरी भरी है। कांटों से भरा हुआ कीकर हमें पसंद है जिसने हमारी मिट्टी को बहरे अरब में जाने से रोका। वाह 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 वाह। गजल एक गजल सुना दे, बानुए शहर से कहना कि मुलाकात क्या? वाह वाह। नहीं गजल क्या करें? चलिए इतना वक्त तो नहीं लगा मैं गजल सुन। वक्त बहुत है, एक गजल सुनाने का है बहरा, एक गजल सुनाने का वक्त है। चलिए नहीं मैं कुछ और सुनाता हूँ, बार बार वो क्या सुनूं जी। गजल है कि मिट्टी को चाक, रंग को तस्वीर चाहिए। मिट्टी को चाक, रंग को तस्वीर चाहिए, हर मुमलिकत को साहिब तस्खीर चाहिए। मिट्टी को चाक, रंग को तस्वीर चाहिए, हर मुमलिकत को साहिब तस्खीर चाहिए। एक अक्स चाहिए है सरे शीशे शिकस्त। एक अक्स चाहिए है सरे शीशे शिकस्त, वो अक्स बे इरादा तदबीर चाहिए। एक अक्स चाहिए है सरे शीशे शिकस्त, वो अक्स बे इरादा तदबीर चाहिए। एक शाम एक साहिले बे अख्तियार पर, एक शाम एक साहिले बे अख्तियार पर, एक मर्गे बे नविश्ते तकदीर चाहिए। एक शाम एक साहिले बे अख्तियार पर, एक मर्गे बे नविश्ते तकदीर चाहिए। परवाज को बहम न हुए हफ्त आसमां, परवाज को बहम न हुए हफ्त आसमां, उफ्तादगी को खाके हमागीर चाहिए। परवाज को बहम न हुए हफ्त आसमां, उफ्तादगी को खाके हमागीर चाहिए। वहशत सराय साबितो सैयारा के इवज़, वहशत सराय साबितो सैयारा के इवज़, इक़लीम ख्वाबो मुल्के ऐसा तीर चाहिए। खैंचा बहुत है शोरिश दीवानगी नसर, खैंचा बहुत है शोरिश दीवानगी नसर, इस सरकशी को पर्दे शमशीर चाहिए। क्या कहने। खैंचा बहुत है शोरिश दीवानगी नसर, इस सरकशी को पर्दे शमशीर चाहिए। बहुत शुक्रिया। खुदा का जिक्र न कर इन उदास लोगों से, क्या कहने। ये अहले दहर हैं, रखते हैं आस लोगों से। ये तेरे हाथ बहुत नर्म भी हैं, गर्म भी हैं। ये तेरे हाथ बहुत नर्म भी हैं, गर्म भी हैं। इन्हें मिलाया न कर बदहवास लोगों से। ये तेरे हाथ बहुत नर्म भी हैं, गर्म भी हैं। ये तेरे हाथ बहुत नर्म भी हैं, गर्म भी हैं। इन्हें मिलाया न कर बदहवास लोगों से।
और पुराने लोग हैं हम ऐब ढांपने वाले, पुराने लोग हैं हम ऐब ढांपने वाले, चुरा रहे हैं नज़र बेलिबास लोगों से। पुराने लोग हैं हम, पुराने लोग हैं हम ऐब ढांपने वाले, चुरा रहे हैं नज़र बेलिबास लोगों से। दूसरी गज़ल के 4 शेर हैं कि विशाल उसका अभी हासिल नहीं, विशाल उसका अभी हासिल नहीं, रंगे जुदाई खूबसूरत है। विशाल उसका अभी हासिल नहीं, रंगे जुदाई खूबसूरत है। समुंदर की तरह गहरा है वो और इंतहाई खूबसूरत है। विशाल उसका अभी हासिल नहीं, विशाल उसका अभी हासिल नहीं, रंगे जुदाई खूबसूरत है। समुंदर की तरह गहरा है वो और इंतहाई खूबसूरत है। रकीब अपना किसी दर से अगर खैरात पाले तो यही कहना, रकीब अपना किसी दर से अगर खैरात पाले तो यही कहना, तेरा कशकोल अच्छा है, तेरा तर्ज गदाई खूबसूरत है। रकीब अपना किसी दर से, रकीब अपना किसी दर से अगर खैरात पाले तो यही कहना, तेरा कशकोल अच्छा है, तेरा तर्ज गदाई खूबसूरत है। अगर मिल ही गई है पुरसशे अहवाल की फुर्सत तो ये सुन लो, अगर मिल ही गई है पुरसशे अहवाल की फुर्सत तो ये सुन लो, हमारा हाल जो भी हो तुम्हारी लबकुशाई खूबसूरत है। अगर मिल ही गई है पुरसशे अहवाल की फुर्सत तो ये सुन लो, हमारा हाल जो भी हो तुम्हारी लबकुशाई खूबसूरत है। मोहब्बत में ज़फ़र उसके चलन की दाद देना चाहता हूँ मैं, मोहब्बत में ज़फ़र उसके चलन की दाद देना चाहता हूँ मैं। बिसाते बेवफाई जिस तरह उसने बिछाई खूबसूरत है। मोहब्बत में ज़फ़र, मोहब्बत में ज़फ़र उसके चलन की दाद देना चाहता हूँ मैं। बिसाते बेवफाई जिस तरह उसने बिछाई खूबसूरत है। विशाल उसका अभी हासिल नहीं, रंगे जुदाई खूबसूरत है। समुंदर की तरह गहरा है वो और इंतहाई खूबसूरत। साबिर ज़फ़र साहब, नहीं बस काफ़ी, हमारी जान जानी है तो जाए, बस काफ़ी आगे। साबिर ज़फ़र साहब को आपने समाअत किया और अब इस मुशायरे की आखिरी शायरा, उसके बाद हमारे सदर मोहतरम हैं। एक ऐसी शायरा जो किसी तफसीली तारुफ की मोहताज नहीं है, अगर सिर्फ उनका नाम ले लिया जाए तो भी आप उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। मुआशरती इस्तेहसाल, ख़वातीन के इस्तेहसाल, मुआशरती नाइंसाफ़ी, हर ऐसे मौजू पर आपकी आवाज़ बुलंद होती है जिस पर हम सब एहतजाज करना। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं ख़याल है कुछ दिन तक मैं एक रेजोल्यूशन असेंबली में तो कुछ पास नहीं होता, आप लोगों के पास भेज दूँगी कि बुज़ुर्गों को पहले पढ़ा दिया करें, क्योंकि कमर टूटने लगती है। शेर तो बहुत अच्छे सुनने को मिलते हैं, लेकिन इम्तहान होता है कमर का और आपके टांगों का। तो लेकिन ये भी है कि अगर इन लोगों को ना सुना जाए तो आपके अंदर ताज़ा शेर कहने की तहरीक नहीं रहती, और बहुत ज़रूरी होता है कि सब लोगों को सुने और उनसे कुछ हासिल करें। ये जो एक महफिल मुशायरा कराची में KLF की होती है और एक आर्ट काउंसिल की होती है, इसमें हर एक शायर नहीं होता, चुने हुए शायर होते हैं। और जिनको आपने सुना, मैं तो एक ताज़ा गज़ल जो आजकल माहौल हमारा हुआ हुआ है उसके हवाले से आज गज़ल ही बताती। छुपा के रखा था हैरत को दोनों हाथ के बीच, छुपा के रखा था हैरत को दोनों हाथ के बीच, मसल के रख दिया तोहमत को दोनों हाथ के बीच।
छुपा के रखा था हैरत को दोनों हाथ के बीच, मसल के रख दिया तोहमत को दोनों हाथ के बीच। उलझ रहा था वो मुझसे मेरे सवालों से, उलझ रहा था वो मुझसे मेरे सवालों से। मैं ढूंढती रही फुर्सत को दोनों हाथ के बीच। उलझ रहा था वो मुझसे मेरे सवालों से। मैं ढूंढती रही फुर्सत को दोनों हाथ के बीच। बस एक आंख थी खीरा किए थी आंखों को। अच्छा है। बस एक आंख थी खीरा किए थी आंखों को। बहुत संभाला तमाजत को दोनों हाथ के बीच। बहुत संभाला तमाजत को दोनों हाथ के बीच। और बहुत सवाल तड़पते थे उसकी आंखों में। बहुत सवाल तड़पते थे उसकी आंखों में। उजालती रही लज्जत को दोनों हाथ के बीच। वो फूरे नशा था इतना कि लड़खड़ाते हुए। वो पूरे नशा था इतना। वो फूरे नशा था इतना कि लड़खड़ाते हुए उछालता था रौनक को दोनों हाथ के बीच। ये आपको रौनक तो समझ में आ गई होगी कि ज़माने की क्या रौनक है। वफूर नशा था इतना कि लड़खड़ाते हुए उछालता था रौनक को दोनों हाथ के बीच। जहाँ पनाह बने थे वो तो शुरू चेहरे, जहाँ पनाह बने थे वो तो शुरू चेहरे। छुपा सके न वो खिफ़त को दोनों हाथ के बीच। जहाँ पनाह बने थे वो तो शुरू चेहरे। छुपा सके न वो खिफ़त को दोनों हाथ के बीच। वही थे मुंसफी थामे गुरगुर पहने हुए। वही थे मुंसफी थामे गुरूर पहने हुए। समेटे थे जो कदूरत को दोनों हाथ के बीच। छुपा के रखा था हैरत को दोनों हाथ के बीच। मसल के रख दिया तोहमत को दोनों हाथ के बीच। और एक मुख्तसर ताज़ा गज़ल। जी भी उगता गया है जीने से। क्या कहने। जी भी उगता गया है जीने से। आप जाती रही नगीने से। जी भी उगता गया है जीने से। आप जाती रही नगीने से। छोड़ के क्या गया वो नक्शे विसाल। अच्छा है वो। छोड़ के क्या गया वो नक्शे विसाल। खुशबू आती रही पसीने से। छोड़ के क्या गया वो नक्शे विसाल। खुशबू आती रही पसीने से। और खोद डाला वजूद ही अपना। खोद डाला वजूद ही अपना। अश्क निकले फ़कत दफीने से। मना करते थे सब मगर हमने। मना करते थे सब मगर हमने रिश्ता रखा था आप गीने से। मना करते थे सब मगर हमने रिश्ता रखा था आप गीने से। धुंधला धुंधला सा याद आता है। धुंधला धुंधला सा याद आता है। दिन जो गुजरे लगे महीने से। दिन जो गुजरे लगे महीने से। दाद फरियाद सब सुनी हमने। दाद फरियाद सब सुनी हमने। बात भी तो करो करीने से। बात भी तो करो करीने से। और ख्वाब में डूबता हुआ देखा। ख्वाब में डूबता हुआ दिखा। कौन निकला था इस सफीने से। और आखिरी शेर है। बेसबब ये कसक बताती है। ये कसक बताती है। दर्द भी झांकता है जीने से। और अब आखिर गुनाहगार औरतें मना करते थे सब मगर हमसे रिश्ता रखा था आपकी। थैंक यू। वो याद नहीं आ रही मुझे, वो किताब में है। वो है बेशतों को भी अपने घर रखा। क्या है? अपनी बेचैरगी छुपाने को आईने को इधर उधर रखा। इस कदर था उदास मौसम गुल हमने आबे रवां पे सर रखा। और बाकी शेर याद नहीं इस गज़ल की, अलबत्ता वो नज़्म जिसके लिए कहा गया बार बार वो सुना देती हूँ।
ये हम गुनाहगार औरतें हैं, बहुत अच्छा। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि जिनकी जिस्मों की फसल बेचें जो लोग वो सरफराज ठहरे, कि जिनके जिस्मों की फसल बेचें जो लोग वो सरफराज ठहरे, नियाबत इम्तियाज ठहरे, उदावर अहले सास ठहरे। यहाँ गुनाहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकलें तो झूठ से शाहराएं अटी मिले हैं, जो बोल सकती थी वो ज़ुबानें कटी मिले हैं, हर एक दहलीज पे सज़ाओं की दास्तानें रखी मिले हैं। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताक़ुब में रात भी आए तो ये आंखें नहीं बुझेंगी, कि अब ताक़ुब में रात भी आए तो ये आंखें नहीं बुझेंगी, कि अब जो दीवार गिर चुकी है कि अब जो दीवार गिर चुकी है उसे उठाने की जिद न करना। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकिनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। बहुत शुक्रिया। और समाखराशी के लिए हाजिर। जी अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये जी अब शायद मैं आने अरसे मौत व हयात रक्स में है, मैं आने अरसे मौत व हयात रक्स में है, अकेला मैं नहीं कुल कायनात रक्स में है। मैं आने अरसे मौत व हयात रक्स में है, अकेला मैं नहीं कुल कायनात रक्स में है। उताके कुंगरे अर्श के चराग की लौ, उताके कुंगरे अर्श के चराग की लौ, किसी गली के फकीरों के साथ रक्स में है। उताके कुंगरे अर्श के चराग की लौ, किसी गली के फकीरों के साथ रक्स में है। हर एक जर्रा, हर एक पारे ज़मीन व ज़मान, हर एक जर्रा, हर एक पारे ज़मीन व ज़मान, किसी के हुक्म पे दिन हो कि रात रक्स में है। हर एक जर्रा, हर एक पारे ज़मीन व ज़मान, किसी के हुक्म पे दिन हो कि रात रक्स में है। मजाल किसकी कि जुम्बिश करे रज़ा के बगैर, मजाल किसकी कि जुम्बिश करे रज़ा के बगैर, जो रक्स में है इजाज़त के साथ रक्स में है। मजाल किसकी, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। मजाल किसकी कि जुम्बिश करे रज़ा के बगैर, जो रक्स में है इजाज़त के साथ रक्स में है। क्या कहने, मजाल किसकी कि जुम्बिश करे रज़ा के बगैर, जो रक्स में है इजाज़त के साथ रक्स में है। वो कौनिया हो कि बगदाद हो कि सेवन हो, वो कौनिया हो कि बगदाद हो कि सेवन हो, ज़मीन अपने सितारों के साथ रक्स में है। वो कौनिया हो कि बगदाद हो कि सेवन हो, ज़मीन अपने सितारों के साथ रक्स में है। ज़मीन अपने सितारों के साथ रक्स में है। मैं अपने शम्स की आमद का मुंतज़िर था, मैं अपने शम्स की आमद का मुंतज़िर था, सो अब मेरे वजूद में रूमी की ज़ात रक्स में है। मैं अपने शम्स की आमद का मुंतज़िर था, मैं अपने शम्स की आमद का मुंतज़िर था, सो अब मेरे वजूद में रूमी की ज़ात रक्स में है। मजाल किसकी कि जुम्बिश करे रज़ा के बगैर, जो रक्स में है इजाज़त के साथ
फिर मैं क्या गज़ल के 4 शेर और मैं पढ़ता हूँ अपनी बारी में। देखिए क्या ख्वाबिश तेरी, ये मैं पढ़ चुका हूँ आपको, मुझे जो याद रह गया। और कितनी देर वाली गज़ल? तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं, वाह वाह। तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं, ऐ मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं, ऐ मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं। मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, वाह। मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, ये जो तेरे नजर आते हैं ये सब तेरे नहीं। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, ये जो तेरे नजर आते हैं ये सब तेरे नहीं। ये बाहर लहजा नई धुन पे थिरकते हुए लोग, ये बाहर लहजा नई धुन पे थिरकते हुए लोग, किसको मालूम कि कब तेरे हैं कब तेरे नहीं। वाह 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 वाह। ये बाहर लहजा नई वाह। धुन पे थिरकते हुए लोग, किसको मालूम ये कब तेरे हैं कब तेरे नहीं। ये वाले 2 शेर इसी शहर में पढ़ने चाहिए। ख्वाबे देरीना से रुखसत का सबब पूछते हैं, ख्वाबे देरीना से रुखसत का सबब पूछते हैं। चलिए पहले नहीं पूछा था तो अब पूछते हैं। ख्वाबे देरीना से रुखसत का सबब पूछते हैं, चलिए पहले नहीं पूछा था तो अब पूछते हैं। कैसे खुशतबा हैं इस शहर दिल आज़ार के लोग, कैसे खुशतबा हैं इस शहर दिल आज़ार के लोग। मौजे खून सर से गुजर जाती है तब पूछते क्या हैं। कहने हैं, वाह वाह वाह। कैसे खुशतबा हैं इस शहर दिल आज़ार के लोग, वाह। कैसे खुशतबा हैं इस शहर दिल आज़ार के लोग। मौजे खून सर से गुजर जाती है तब पूछते हैं। एक हम ही तो नहीं है जो उठाते हैं सवाल, एक हम ही तो नहीं है जो उठाते हैं सवाल। जितने हैं खाक बसर शहर के सब पूछते हैं। एक हम ही तो नहीं है जो उठाते हैं सवाल। जितने हैं खाक बसर शहर के सब पूछते हैं। मौजे खून सर से गुजर जाती है। ये क्या कि खाक हुए हम जहां वहीं के नहीं। क्या कहने। ये क्या कि खाक हुए हम जहां वहीं के नहीं, जो हम यहाँ के नहीं हैं तो फिर कहीं के नहीं। वाह वाह वाह। ये क्या कि खाक हुए हम जहां वहीं के नहीं, जो हम यहाँ के नहीं हैं तो फिर कहीं के नहीं। वफा सरिश्त में होती तो सामने आती, क्या कहने। वफा सरिश्त में होती तो सामने आती। वो क्या फलक से निभाएंगे जो जमी के नहीं। वफा सरिश्त में होती तो सामने आती। वो क्या फलक से निभाएंगे जो जमी से के नहीं। किशोर राहिल एक गजल का हुक्म दे रही है। हालांकि हमारे बुजुर्गों ने हमसे ये कहा कि जब शायर किसी दूसरे शायर से कोई फरमाइश करे तो बस वो ना पढ़ें। मगर इनका तो कहना मेरे लिए हुक्म की मंजिल लगता है। जाहो जलाले दामो दिरम और कितनी देर, जाहो जलाले दामो दिरम और कितनी देर, रेगे रवां पे नक्शे कदम और कितनी देर। जाहो जलाले दामो दिरम और कितनी देर, रेगे रवां पे नक्शे कदम और कितनी देर। दामन के सारे चाक, गरीबा के सारे चाक, दामन के सारे चाक,
गरीबां के सारे चाक हो भी गए बहम तो बहम और कितनी देर। दामन के सारे चाक गरीबां के सारे चाक हो भी गए बहम तो बहम और कितनी देर। हल्का बगोशों अर्ज गुजारों के सामने, हल्का बगोशों अर्ज गुजारों के सामने ये तमकनत ये ज़ोम करम और कितनी देर। ये तमकनत ये ज़ोम करम और कितनी देर। शाम आ रही है डूबता सूरज बताएगा, शाम आ रही है डूबता सूरज बताएगा। तुम और कितनी देर हो हम और कितनी देर। शाम आ रही है डूबता सूरज बताएगा, तुम और कितनी देर हो हम। बड़ी मेहरबानी, बहुत करो। इफ्तिखार आरिफ साहब, कोई नहीं है कि अगर चंद अशआर, कोई नहीं है। अब देखिए, अब छोटे भी हुक्म देने लगे हैं, नहीं हो सकता अब। और मैंने जिंदगी में कभी अपनी बेटियों की बात नहीं टाली, कभी जिंदगी में कभी नहीं टाली। मुहाफिज़े इसमें कोई एक ताली की सूरत खुदा न करे यहाँ से नहीं, मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ ये पैदा होती रहती। मुहाफिज़े रविश रफ्तगां कोई नहीं है। मुहाफिज़े रविश रफ्तगां कोई नहीं है। जहाँ का मैं हूँ मेरा वहाँ कोई नहीं। मुहाफिज़े रविश रफ्तगां कोई नहीं है। जहाँ का मैं हूँ मेरा वहाँ कोई नहीं है। सितारगां से जो पूछा कि उस तरफ क्या है, जीती रहे बेटे। सितारगां से जो पूछा कि उस तरफ क्या है, चमक के बोले कि ऐ जाने जा कोई नहीं है। सितारगां से जो पूछा कि उस तरफ क्या है, चमक के बोले कि ऐ जाने जा कोई नहीं है। गुज़श्तगाने मोहब्बत के ख्वाब लिखने को, गुज़श्तगाने मोहब्बत के ख्वाब लिखने को अभी तो मैं हूँ मगर बाद अज़ां कोई नहीं। गुज़श्तगाने मोहब्बत के ख्वाब लिखने को अभी तो मैं हूँ मगर बाद अज़ां कोई नहीं है। तारे शबनम की तरह सूरत खस टूटती है। तारे शबनम की तरह सूरत खस टूटती है। आस बनने नहीं पाती है कि बस टूटती है। तारे शबनम की तरह सूरत खस टूटती है। आस बंधने नहीं पाती है कि बस टूटती है। बुए गुल आए ना आए मगर उस शाख के बीच, बुए गुल आए ना आए मगर उस शाख के बीच ऐसी वहशत है कि जंजीर कफस टूटती है। बुए गुल आए ना आए मगर उस शाख के बीच ऐसी वहशत है कि जंजीर कफस टूटती है। और देखिए, मैं आखिर में एक नज़्म सुनाऊं। मुमकिन है ये नज़्म बिल्कुल रज़ा इलाही से मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते। इस नज़्म का उन्वान है कूच। जिस रोज़ हमारा कूच होगा, जिस रोज़ हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी। जिस रोज़ हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी। शीरीं सुखनों के हरफ़े दुश्नाम बेमेहर ज़बानें बंद होंगी। जिस रोज़ हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी। शीरीं सुखनों के हरफ़े दुश्नाम बेमेहर ज़बानें बंद होंगी। पलकों पे नमी का जिक्र ही क्या, यादों का सुराख तक न होगा। पलकों पे नमी का जिक्र ही क्या, यादों का सुराख तक न होगा। हमवारी हर नफस सलामत, दिल पर कोई दाग तक न होगा। हमवारी हर नफस सलामत, दिल पर कोई दाग तक न होगा। पामाली ख्वाब की कहानी कहने को चिराग तक न होगा। पामाली ख्वाब की कहानी कहने को
चिराग तक न होगा माबूद उस आखिरी सफ़र में, माबूद उस आखिरी सफ़र में तन्हाई को सुरखरू ही रखना, माबूद उस आखिरी सफ़र में तन्हाई को सुरखरू ही रखना, जुज़ तेरे नहीं कोई निगहदार, उस दिन भी ख्याल तू ही रखना। क्या कहने। माबूद उस आखिरी सफ़र में तन्हाई को सुरखरू ही रखना, जुज़ तेरे नहीं कोई निगहदार, उस दिन भी ख्याल तू ही रखना। जिस आँख ने उम्र भर रुलाया, जिस आँख ने उम्र भर रुलाया, उस आँख को बेवजू ही रखना। जिस आँख ने उम्र भर रुलाया, उस आँख को बेवजू ही रखना। जिस रोज़ हमारा कूच होगा, फूलों की दुकानें बंद हो। क्या